हेलो बच्चों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है। ये अब जब आप पेपर करोगे तो खंड का आपको अंगणित परीक्षण मिलेगा, जिसमें आपको 20 सवाल करने होते हैं प्रश्न संख्या 41 से प्रश्न संख्या 60 तक। तो आज की क्लास में हम लोग जो है ये सारे क्वेश्चन जो हैं सोल्व करेंगे। और आपको पता है भाई, सिलेक्शन लेने के लिए यही पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चा मैथ का कंप्लीट पार्ट कर लेता है, समझो वो आपका पूरा क्वेश्चन जो है सोल्व कर लेगा। तो हमारे जो है आज के ये सवाल हैं, ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो, और ये सारे क्वेश्चन ही आपके इस तरह के पेपर में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न संख्या 41 है बच्चों, 1 से 100 तक की संख्या लिखने पर 9 अंक कितनी बार आएगा। देखो, अगर हम 1 से 100 तक की संख्या लिखे तो 9 कितनी बार आएगा। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, तो आप पहले लिखोगे 1 से 10 तक की संख्या, और इसमें जो आपका 9 सिर्फ एक ही जगह आता है। और फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे 11 से 20 तक की संख्या लिखते हो तो 1120 में 19 आता है, तो वहाँ पर भी एक ही बार 9 आएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे 21 से लेकर और 30 तक लिखोगे तो यहाँ पे भी 9 एक ही बार आएगा। सिमिलरली हमारा यहाँ पे बच्चों 31 से लेकर 40 तक जब आप लिखोगे तो यहाँ भी 9 हमारा एक ही बार आएगा। तो इसी तरीके से आप 10 से और 80 तक ऐसे लिखते जाओगे तो आपका जो 9 की अंक है वो 9 का अंक आपका 8 बार आ जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे लिखोगे 80 से लेकर 90 तक में, और 80 से 90 तक के बीच में जो है आपका 9 2 बार आता है, क्योंकि एक तो 89 पे आएगा और एक आपका 90 पे। एक अंक यहाँ पे आ गया 9, एक अंक यहाँ पे, तो 2 बार आएगा आपका 80 से 90 के बीच में। और उसके बाद फिर आपका 91 से लेकर जब आप 100 तक लिखोगे, 91 से 100 तक लिखोगे तो आपका जो 9 है वो 10 बार आएगा। कैसे भाई, 91 92 हर एक में 9 है, और एक संख्या आपकी 99 है, उसमें 2 बार आता है। तो ऐसे करके आपका 10 बार आएगा। तो टोटल जो 9 है, जब आप 1 से 100 तक की संख्या लिखोगे तो टोटल 9 आपका 8 2 10 10 20, तो 20 टाइम आपका 9 अंक आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 42। 27,307 में 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। देखो, इसका स्थानीय मान है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 7 गुणा 1 7, और यहाँ पे क्या है आपका 1000 पे है, तो 7 गुणा 1000 करेंगे तो इसका स्थानीय मान बच्चों 7000 आएगा। इन दोनों का अंतर पूछा है। अंतर का मतलब है 7000 में से 7 को माइनस कर देना। 10 में 7 गया 3, 9 9 6, तो 6993 इनका अंतर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए बच्चों, कह रहा 2 संख्याओं का मास है 2 है, लास 24 है। यदि एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमें ये बतानी है। तो बच्चों, अगर हमारी एक संख्या 6 है और दूसरी संख्या हमसे पूछी है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था बहुत सारे सवाल में कि जब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी होती है तो दूसरी संख्या बराबर हमारा होता है मासा गुणा लासा। ठीक है, तो यहाँ पे मास है कितना हमारा 2, और लास है कितना है 24। मासा गुणा लास है, और भाग करेंगे जो दी गई संख्या है, तो 2 गुणा 24/6 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। हल नहीं करना, सिर्फ इसमें प्रोसेस पूछी है कि किस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। 3 पेन और 5 पेंसिल। 3 पेन, ये बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज होंगे। 3 पेन और 5 पेंसिल का जो मूल्य है वो 14 रुपये है। तो आपको बताना है यहाँ पे बच्चों कि 12 पेन और 20 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा। 12 पेन और 20 पेंसिल का, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, हमारा 3 पेन और 5 पेंसिल, अगर आप एक एक का निकालोगे तो नहीं निकलेगा ये। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन पेनों की संख्या को ही बनाना पड़ेगा। 12 पेन और 20 पेंसिल बनानी है, तो 3 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें बच्चों, 4 से गुणा करेंगे। तो इस तरफ भी 4 से गुणा करो, और इस तरफ भी आप 4 से गुणा करो। जब आप गुणा करोगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा बच्चों, 12 पेन हो जाएंगे ये। और इस तरफ 4 पंजे 20 पेंसिल हो जाएगी, और 14 चौके 96। तो देख लो, 12 पेन 20 पेंसिल कितने की होगी आपकी, 96 रुपये की हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर आपका देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 96 नहीं, 14 चौके 56, सॉरी बच्चों, 14 चौके 56 रुपये हो जाएगा इसका टोटल आंसर। ऑप्शन नंबर 2। बस कंसेप्ट ये था कि एक का इसमें नहीं निकलेगा, बस यहाँ पे गुणा करके हमें उतने पेन पेंसिल दोनों तरफ बना लेने हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीष ने एक रेडियो 250 रुपये में खरीदी। उसने इसको क्रय किया कितने में, 250 रुपये में, और नगद उसने 95 रुपये पे कर दिए। 95 उसमें नगद पे कर दिए। तो अब बचे कितने, पहले ये देखो, तो शेष धन उसको और कितना देना होगा। 250 में से 95 को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, और ये आपका 14 में से 9 गए 5 और 1, 155 रुपये उसको और लौटाने हैं। लेकिन ये 155 रुपये एक साथ नहीं देगा, इनको किस्त बना के देना चाह रहा है कि एक किस्त जो है वो 15 रुपये 50 पैसे की देगा, तो उसे कितने किस्तें देनी है। तो ये जो हमारा शेष बचा हुआ धन है 155 रुपये, इसको हम जो किस्त की
रुपए हैं उससे भाग कर देंगे 15.50 से। हाँ, 2 के बाद दशमलव है, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो आ जाएगी, जीरो से जीरो कट जाएगा। 155 एकम 155 और जीरो, तो इस तरीके से कुल मिलाकर उसको यहाँ पे कितनी 10 किस्त देनी होंगी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, व्यंजक 6 गुणा 4 माइनस 2 भाग 2 का मान क्या होगा। तो बच्चों जब हम इस तरह का सवाल निकालते हैं तो इसमें हम बोर्ड मास लगाते हैं। बोर्ड मास का नियम है पहले भाग करनी है, तो 6 गुणा 4 माइनस 2 भाग 2, तो पहले हमें 6 गुणा 4 पहले भाग करेंगे, 2 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। उसके बाद बोर्ड में उसके अनुसार भाग हो गई हमारी, भाग के बाद गुणा करेंगे, 6 चौक 24 माइनस 1, 24 में से 1 गया, कितना बचा आपका 23। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 47। एक विद्यार्थी ने पहले टेस्ट में 25 में से 18 अंक प्राप्त किए तथा दूसरे टेस्ट में 25 में से 22 अंक प्राप्त किए। दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। तो बच्चों पहले हम पहले टेस्ट में देखते हैं कितने प्रतिशत आए था। तो पहले टेस्ट के प्रतिशत जो मार्क्स हैं वो निकालेंगे। देखो प्रतिशत मार्क्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, प्राप्तांक, जो अंक हमने प्राप्त किए और भाग करते हैं पूर्णांक से और गुणा में करते हैं 100। तो पहले टेस्ट में बच्चे ने 18 अंक प्राप्त किए, तो प्राप्तांक 18 हो गया, किस में से 25 में से, तो भाग 25 और गुणा में 100 कर देंगे। 25 चौका 100, 18 चौक 72, तो पहले टेस्ट में उसकी प्रतिशत 72 आई थी। अब हम दूसरे टेस्ट की बात करते हैं, दूसरे टेस्ट में उस बच्चे ने कितने नंबर लाया। तो दूसरे टेस्ट में बच्चे ने ना 22 अंक प्राप्त किए थे, 22 अंक किस में से 25 में से, तो 22 भाग 25 गुणा में 100, 25 चौक का 100, 22 चौक कितना हो गया 88%। हमें बताना है कि दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक, यानी कि पहले वाले से दूसरे में कितने अधिक प्राप्त किए। तो हम क्या करेंगे, जो दूसरे में हमारे आए हैं 88%, इसमें से पहले वाले प्रतिशत को माइनस कर देंगे। तो 8 में से 2 गया 6 और 8 में से 7 गया 1। तो दूसरे टेस्ट में उस बच्चे ने 16% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न करने से पहले अगर आप बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आप ले लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ही संचालित है। ये चक्षु प्रकाशन की बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय की। और साथ ही इसका प्रैक्टिस सेट भी आप ले लीजिएगा क्योंकि इसके प्रैक्टिस सेट में 20 प्रैक्टिस सेट, 5 सोल पेपर और 1800 से ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे। और ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। ये बुक आपको नज़दीकी बुक सेलर पे या फिर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी बाग में 500 पेड़ में से 7% आम के हैं, 33% अमरूद के पेड़ हैं, तो शेष पेड़ों की संख्या क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है। तो भाई किसी बाग में जो कुल पेड़ हैं वो 500 हैं, तो यहाँ लिखेंगे कुल पेड़ बराबर 500। इन पेड़ में 7% आम के पेड़ हैं, तो आम के पेड़ कितने हो गए बच्चों 7%, और अमरूद के पेड़ हैं 33%। अमरूद के पेड़ हैं 33% और बाकी बचे हुए पेड़ अन्य पेड़ हैं। तो अन्य का पहले प्रतिशत निकालो कि अन्य पेड़ का प्रतिशत कितना है। भाई देखो कोई भी चीज़ हो उसका जो टोटल प्रतिशत है वो 100 होता है, तो 100% में से हम माइनस कर देंगे आम के और अमरूद के। तो 7 + 33% को हम ऐड करके माइनस करेंगे। 100% माइनस 7 और 33 कितना हो गया आपका 40। तो अन्य जो पेड़ हैं वो 60% पेड़ हैं, टोटल पेड़ का 60% पेड़ जो आपके अन्य पेड़ हैं। तो यहाँ पे हम अन्य पेड़ निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अन्य पेड़ बराबर टोटल पेड़ है 500 और उसका कितना 60%। अब इसको हल करेंगे बच्चों, तो 500 × 60 भाग में 100, 100 से 2 जीरो कट गई, 6 पंजे 30, कितने हो गए बच्चों 300 पेड़ हो गए। तो उस बाग के में जो अन्य पेड़ है वो 300 पेड़ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा 5, 3, x 9 और 14 का औसत 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको पता है कि औसत बराबर होता है आपका संख्याओं का योगफल और बटे में कुल संख्याएं। और औसत हमारा कितना बच्चों 10 है, 10 बराबर संख्याओं का योगफल, इन सबको योग कर दो, 5 + 3 + x + 9 + 14 और बड़े में कुल संख्या, कुल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो भाग करेंगे हम 5 से, तिरछी गुणा करेंगे 10 पंजे 50 बराबर इनको जोड़ लेंगे, 5 3 8, 8 9 17 और 17 और 14 को जोड़ लेंगे, 7 4 11, 1 1 2 और 1 3, कितना हो गया 31, x + 31।
ठीक है, ये 50 पता चल गया, इसकी तिरछी गुणा करिए ऐसे। तो x का मान निकालेंगे बच्चों, तो x बराबर 50 और ये जो हमारा 31 x के साथ प्लस है, जब 50 की तरफ जाएगा, बराबर से कूद कर जाएगा तो इसका निशान बदल जाएगा। 50 में 31 माइनस कर देंगे, 10 में से 1 गया 9 और आपका यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, तो x का मान कितना हो जाएगा बच्चों आपका 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। सूत्र मत भूलिएगा, औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या, और उसी की मदद से हमने इसको सोल्व किया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 343 का घनमूल ज्ञात करो। 343 का घनमूल ज्ञात करो। अगर ये प्रश्न आपको ऐसे भी लिख के दे देगा, इसको सरल करो 343, तो इसका मतलब भी यही होता है, ये घनमूल का निशान होता है। तो अब जब हम इसका घनमूल भी निकालते हैं तो उसके लिए हमें इसके पहले अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं 7 से। 7 चौक 28, 7 निम 63, 7 7 49, 7 एकम 7। तो यहाँ पे हमने 343 के गुणनखंड किए, कितने आए हमारे 343 के गुणन 7 गुणा 7 गुणा 7। तो 343 की जगह पे हम लिखेंगे बच्चों 7 गुणा 7 गुणा 7। जब हम बच्चों घनमूल ज्ञात करते हैं किसी संख्या का, तो उसमें हमें जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसमें 3 3 का पेयर लेना होता है। 3 के पेयर में से एक संख्या बाहर आती है, तो यहाँ पे 7 का एक ही पेयर बना है 3 संख्याओं का, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। तो 343 का घनमूल कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 51। एक रेलगाड़ी शाम को 5:40 हरिद्वार से चलती है और अगले दिन प्रातः 10:55 ओडिशा पहुंचती है, तो रेलगाड़ी द्वारा इस यात्रा में लिया गया कुल कितना समय होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले दिन चली है, पहले दिन शाम को चली है ये 5:40 पर, तो यानी कि 5:40 PM पर चली है। तो इस टाइम को अगर ये PM में है तो मैं इसको घंटों में बदल दूंगा, और PM को घंटों में बदलने के लिए उसमें 12 जोड़ना पड़ता है। तो ये गाड़ी शाम को 17:40 घंटे पर चली, और भाई रात के जो 24 बजे होते हैं उस टाइम पर आधी रात होती है। आधी रात का जो समय होता है वो रात के 24 बजे होता है। तो हम पहले शाम के 17:40 से, यानी कि 5:40 से रात के जो 12 बजे तक का टाइम है उसका घंटे निकाल लें कितना समय लगा। तो भाई रात के समय जो होता है 12 बजे, उसको हम 24 घंटे बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। 24 घंटे में से 17 घंटे 40 मिनट हम माइनस करेंगे। अब देखो, जब मिनट और घंटों को माइनस करते हैं तो डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारा मिनट है और ये वाला हिस्सा हमारा घंटे है। तो यहाँ पे अगर एक हासिल ऐसे नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 1 घंटा इधर की तरफ हासिल लेंगे, तो ये जो 24 घंटे है ये घंटा इधर मिनट की तरफ जाके बच्चों 60 बन जाएगा आपका, और यहाँ जो 24 घंटे हैं यहाँ पे 23 घंटे रह जाएंगे। अब 60 मिनट में से 40 मिनट को माइनस करेंगे, तो 60 मिनट में से 40 मिनट माइनस करी तो 20 मिनट बची, और 23 में से 17 माइनस करेंगे तो 13 में से 7 माइनस किया तो हमने कितना है 6। तो 6 घंटे 20 मिनट इसको रात के 12 बजे तक लग गए। और अगले दिन का समय जितना भी टाइम हमारा होता है, रात के 12 बजे से जो समय शुरू होता है अगले दिन तक जितना टाइम बचेगा उतने ही घंटे लगेंगे। तो 6 घंटा 20 मिनट तो इसको रात को लगा 12 बजे तक का समय, और अगले दिन इसको 10:55 पर पहुंची, तो यहाँ पे 10 घंटे और 55 मिनट इसको और लग गए। इनको हम प्लस कर देंगे 5, 5 2 7, 6 और 1, तो कितना हो गया बच्चों 16 घंटे 75 मिनट पूरा टाइम हो गया। लेकिन हमें पता है बच्चों ये 75 मिनट है और 60 मिनट में 1 घंटा पूरा हो जाता है। तो ये जो 75 मिनट है इसका मतलब हुआ इसके अंदर 1 घंटा है और 15 मिनट है, ठीक है। तभी तो 60 + 15 75 होता है। तो ये जो 1 घंटा है इस घंटे में जुड़ जाएगा, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 17 घंटे और 15 मिनट में ये गाड़ी पहुंच जाएगी ओडिशा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। बस आपको ये AM PM का खेल अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों का है, और पेपर में 1% ऐसा आता जरूर है। अगला प्रश्न देख लीजिए बच्चों। अगला प्रश्न है आपका 4:x समानुपात 6:12। यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों जब संख्याएं अनुपात में होती है तब बाहरी पद की गुणा बराबर होता है भीतरी पद की गुणा के। तो इसका मतलब हुआ जो x के साथ होगा उसको लेफ्ट में रखना, तो 6 गुणा x बराबर होगा 4 गुणा 12 के। जो x के साथ गुणा में होता है बच्चों वो इधर आके भाग में चला जाता है। तो 4 गुणा कितना 12 था बच्चों, ये 4 गुणा 12, तो 4 गुणा 12 और भाग किससे करेंगे हम 6 से, 6 दूनी 12, x बराबर कितना हो गया हमारा 4 दूनी 8। तो ये जो हमारा खाली x है इसकी जगह पर 8 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यदि 12 गेंद का मूल्य 15 रुपये हो तो n गेंद का मूल्य कितना होगा। तो देखो बच्चों 12 गेंद का मूल्य है, 12 गेंद का मूल्य है ₹15।
तब एक गेंद का मूल्य निकालो पहले। तो एक गेंद का मूल्य आपका क्या होगा, 15 को 12 से भाग कर देंगे, 15/12, ये एक गेंद का मूल्य आ गया आपका। ठीक है, और कितनी गेंद का मूल्य पूछ रहा है, n गेंद का। तो n गेंद, जितनी भी गेंद का मूल्य पूछेगा, अगर हमें एक गेंद का मूल्य पूछा है तो अगर n का निकालना है तो क्या करेंगे, 15/12 गुणा में n, हल कर देंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, कितना हो गया बच्चों, 5n/4। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा कि n गेंद का मूल्य 5n/4 है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 में बोल रहा है कि 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 5,000 रुपये पर कह रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा मूलधन हो गया। मूलधन को P से दर्शाते हैं, 5,000 रुपये। वार्षिक दर जो है वो 8% है और समय इसके लिए 4 वर्ष है, 4 ईयर। तो हमसे पूछा साधारण ब्याज क्या होगा। तो बच्चों साधारण ब्याज बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा में 100। मूलधन कितना है, 5,000, दर है 8%, समय है 4 और भाग करेंगे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ये हमारा 5 अठे 40, यानी कि 400 गुणा 4, 4 चौक कितना, 1600। तो बच्चों इसका ब्याज जो है वो हमारा 1600 रुपये आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाभ हानि से है हमारा। एक दुकानदार एक टेबल 210 रुपये में खरीदता है, इसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस 210 रुपये में खरीदता है और 217 रुपये में से बेच देता है, इसका सेलिंग प्राइस है 217 रुपये। हमें बताना कितना उसको लाभ प्रतिशत हुआ। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे, प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखो सस्ते में खरीदी महंगे में बेची है, तो लाभ बराबर होता है बेटा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 217 माइनस 210 कितना हो गया हमारा, 7 रुपये का लाभ हो गया। पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है बच्चों, लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो लाभ यहाँ पे इसको कितना हुआ है, लाभ हुआ है 7 रुपये का, क्रय मूल्य है 210 और गुणा में हम 100 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, कितना हो गया 10/3%। इसको हल कर लेंगे तो 3 तिया 9 और 1 10, 3 सही है, 1/3%। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचने से 135 रुपये मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, हमें ये बताने हैं। तो बच्चों यहाँ पे हानि प्रतिशत दे रखा है, लॉस प्रतिशत है हमारे पास 10% और उसको बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य इसका 135 रुपये। पूछ रहा है इसका क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि कितने में इसको खरीद के लाया, कॉस्ट प्राइस हमें बतानी है। तो बच्चों जब हमें क्रय मूल्य निकालना होता है या कॉस्ट प्राइस बतानी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 100 बटे में अगर हानि दे रखी है तो 100 माइनस हानि प्रतिशत और गुणा में विक्रय मूल्य जो भी हमारा दिया हुआ हो। तो यहाँ पे बच्चों हमारा 100 बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत है और हानि प्रतिशत 10 है, 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 हो जाएगा और गुणा में सेलिंग प्राइस कितने का बेचा, 135 रुपये का। 0 से 0 चला जाएगा, 9 से 135, पहले 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर 9 3 से 45 काट लेंगे, 15 तिया 45, 15 गुणा 10 कितना हो गया, 15 गुणा 10 बराबर 150 रुपये। तो इस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 150 रुपये था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 आपका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कार्य समय का तो पेपर में हर साल आना ही आना है। एक प्रश्न, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 8 दिन में करते हैं। जब ए बी काम को करता है मिलकर, ए और बी दोनों, तो उस काम को दोनों 8 दिन में कर लेते हैं। ए अकेला उस काम को 12 दिन में करता है। अगर ए उस काम को करने लग जाए तो ए जो है 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। तो बताओ अगर बी को काम करना हो अकेले तो वो उसको कितने दिन में काम को करेगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो बच्चों जी आपको इस तरह का सवाल निकालना हो तो इस तरह के सवाल के लिए हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखिए। जब हमारे 2 व्यक्ति काम करते हैं मिलकर, कुछ समय में कर लेते हैं और एक आदमी इतने में करता है, तो दूसरा आदमी कितने दिन में करेगा, हमसे ये पूछा है। तो उसके लिए हम क्या करना होता है, हम लिखेंगे यहाँ पे बी द्वारा कार्य करने में लगा समय बराबर जो दोनों करते हैं इन दोनों का गुणनफल, मीन्स 12 गुणा 8 और भाग करेंगे इनके अंतर से, 12 माइनस 8, 12 अठे 96 और 12 में से 8 गया 4, 4 से 96 को काट देंगे,
4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितना हुआ 24 दिन। तो बी जो है उस काम को अकेला 24 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो जितने दिन में ए कर रहा है और दोनों मिलकर करें, दोनों का गुणनफल ऊपर और बटे में इन दोनों का अंतर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 आपको बता रहा है कि एक व्यक्ति कार द्वारा 180 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करता है। इसी चाल से अगले 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, गाड़ी की चाल निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी कि गाड़ी की स्पीड क्या है। तो चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो पहले इस कार ने 180 किलोमीटर की दूरी तय करी, कितने समय में, यहाँ पे ये इसने तय करी 3 घंटे में। तो भाग 3 करेंगे, 3 छंग 18। तो यहाँ पे हमें गाड़ी की चाल पता चल गई, गाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो अगर बच्चों मुझे समय निकालना हो, यहाँ से देख लीजिए इस सूत्र से, अगर समय निकालना हो तो समय बराबर, समय इधर चला जाएगा, चाल इधर आ जाएगी। तो समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटा चाल। अब दूरी कितनी है अगली 120 किलोमीटर और गाड़ी की चाल चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो 60 दूनी 120, तो 2 घंटे में गाड़ी अगली दूरी को कवर कर लेगी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 59 देख लीजिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर तथा 3 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो यहाँ पे बच्चों लंबाई दी गई है 4 मीटर और चौड़ाई दी गई है 3 मीटर और हमसे इसका परिमाप पूछ रहा है, यानी कि पेरीमीटर हमसे पूछा है क्या होगा। तो परिमाप बराबर होता है बच्चों 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है 4, चौड़ाई है 3, तो 2 गुणा 4 3 7, 7 दूनी 14। तो इसका जो परिमाप होगा वो 14 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। देखिए अगला लास्ट सवाल है आपका, और एक सवाल ग्राफ का हर बार पेपर में आना ही आना है। पेपर पढ़िए ध्यान से। ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थी सी तथा ई डी ने मिलकर विद्यार्थी ए बी ई से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो पहले आप देख लो सी और डी ने कितने अंक प्राप्त किए टोटल। तो सी के आप देखो यहाँ पे सी ने 14 अंक प्राप्त किए, प्लस डी ने देखो डी ने 10 अंक प्राप्त किए। तो दोनों ने मिलकर कुल मिलाकर 24 अंक प्राप्त किए। अब ए बी और ई ने कितने अंक प्राप्त किए, ए ने प्राप्त किए 4, तो यहाँ लिख लो ए बी और ई के अंक, ठीक है। तो ए ने कितने अंक प्राप्त किए 4, बी ने कितने अंक प्राप्त किए 8 और ई ने कितने अंक प्राप्त किए, यहाँ से देख लो 8। तो 8 8 16 4 20, तो इसने कितने किए 20 अंक प्राप्त किए। हमसे पूछ रहा है कि इसने कितने अधिक अंक प्राप्त किए सी और डी ने। तो इसने 24 किए थे, इसने 20 माइनस करेंगे तो 4, तो सी और डी ने जो है 4 अंक अधिक प्राप्त किए। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग जो है इसका प्रैक्टिस नंबर सेट 6 लेके आएंगे, जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं फिर से 20 क्वेश्चन। और मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि भाई जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से आपकी सीट जो है आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 किया। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।